नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको अपडेट देंगे एक नई स्कीम के बारे में। ठीक है, स्कीम है गोरखपुर से, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये स्कीम होने वाली है। गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न यूपी में ये जो जगह पड़ती है गोरखपुर का। गोरखपुर को जो जगह है ये, इसको आप जानते होंगे, जो करंट सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनके नाम से भी ये आपने इस लोकेशन के बारे में सुना होगा। तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ही ये स्कीम है, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट सिटी, एकदम बहुत ही बढ़िया ये जो है सोसाइटी बनने वाली है। इसके अंदर स्पोर्ट सिटी भी है, एक जहां रहने के लिए कोई भी चीजें, जो भी बेसिक चीजों की जरूरत होती है, स्कूल से लेकर जो आसपास की जो चीजें होती है, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, है ना, और जो बाजार वगैरह से हमें जो डेली यूज के लिए सामान वगैरह चाहिए होता है, सब कुछ इसी सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएगा। एक ऐसी सोसाइटी ये डेवलप हो रही है गोरखपुर में। तो आप बोल सकते हो एकदम पोश एरिया में ये, जो पोश एरिया ये बनने वाला है, जहां पर ये स्कीम आई है, जिस एरिया में ये सोसाइटी डेवलप होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट के पास में है ये स्कीम। ठीक है, और एयरपोर्ट के पास में कोई भी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली वो प्रीमियम हो जाती है एयरपोर्ट के वहां होने से। इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये ब्रोशर का एक फोटो है, जिसमें मोटी मोटी आपको कुछ डिटेल्स लिखी दिखाई दे रही हैं। 18 दिसंबर 2024 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और 18 जनवरी तक ही इसमें रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो पूरा एक महीना आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मिला है। और इसका जो अलॉटमेंट होगा वो होगा लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, देखो, मेडिकल कॉलेज के सामने फर्टिलाइजर रोड पर ये स्थित है। तो मेडिकल कॉलेज भी इसके जस्ट सामने ही है। गोरखनाथ मंदिर से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट से मात्र 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर दूरी कवर करने में कितना टाइम लगता है? आधे घंटे से भी कम का टाइम लगता है। तो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में से हम बोलेंगे। रेलवे स्टेशन मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तारामंडल जो जगह है वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। सर्किट हाउस 13.5 किलोमीटर। गीता प्रेस, जो आप गीता पढ़ते हैं, गीता की जो बुक्स छप के आती हैं वो गीता प्रेस जहाँ से प्रिंट होती हैं। गीता प्रेस भी काफी फेमस अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। और उसकी दूरी यहाँ से पड़ेगी मात्र 10.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो मेन गोल मार्केट है, गोलधर है, मार्केट गोलधर है, वहां से सिर्फ 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारी जितनी प्रीमियम चीजें हैं आसपास गोरखपुर की, वो इसी के आधे घंटे की रेंज में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वो आप उन पर कॉन्टैक्ट करके कोई क्वेरी वगैरह अगर इस वीडियो के बाद आपकी रह जाती है तो उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए। और 1000 रुपये नहीं, इस ब्रोशर को डाउनलोड करने के लिए आपको पे करने हैं सिर्फ 500 रुपये। GDAGKP.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जीडीए बोला जाता है शॉर्ट में, और गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हम शॉर्ट में जीडीए बोलते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं बाकी जानकारी क्या है इसके बारे में। तो अबाउट दी प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं एक बार, क्या क्या इसमें दिया गया है। ये इसका रेरा रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि रेरा में रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है। वो इसका जो प्रपोज्ड कंप्लीशन डेट है 2029 में होगा। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत टाइम है, 5 साल बाद है, अभी हम इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आप बहुत बार ये सोचते हो ना कि मैं अभी किसी स्कीम में अप्लाई करता हूँ, उसमें मेरा नाम आ जाएगा और मैं तुरंत 1 महीने बाद उसको बेच दूंगा और प्रीमियम मैं रख लूंगा। ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा 5 से 10 सालों के लिए एटलीस्ट होता है, 20-20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलें। और मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, अगर आप उस एरिया के आसपास से हैं, कोई आपका कनेक्शन है उस साइड, आपका आना जाना लगा रहता है, तो आप बिल्कुल इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जो रेट्स होंगे, बहुत ही जबरदस्त हाइक वहां पर ये रेट भी होंगे, और आपका बहुत बढ़िया रिटर्न भी यहाँ से आएगा। ठीक है, तो गोरखपुर यूपी 13/8/2029, यानी 2029 के लास्ट तक ही ये स्कीम, ये जो प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट होगा। और इसका एड्रेस क्या है? गांव पड़ता है मनबेला। ठीक है, तो जो ये प्रोजेक्ट का नाम है राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एंड स्पोर्ट्स सिटी, तो अपने आप में ही एक पोस्ट सिटी बन के उभरेगी। डिटेल्स है इस प्रोजेक्ट की। जो कुल क्षेत्र है जिसमें ये डेवलप किया जा रहा है, पूरा टाउनशिप और द स्पोर्ट सिटी, वो है 207 एकड़। स्पोर्ट सिटी जिससे बनाई जाएगी वो एरिया 30 एकड़ में बनाई जाएगी स्पोर्ट सिटी। और टाउनशिप जो वो डेवलप की जाएगी 170 एकड़ में।
टाउनशिप को जो है इन्होंने पूरे 10 सेक्टर में बांटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा अपने आप में ही एक सिटी बन जाएगा, एक प्रीमियम सिटी। 10 सेक्टर्स जिसके अंदर होंगे और उसके अंदर एक स्पोर्ट्स सिटी भी होगा जो 30 एकड़ में होगा और 177 मीटर में 170 एकड़ में टाउनशिप। तो ये निकटतम मैंने आपको चीजें इसकी पहले बताई। तारामंडल 14 किलोमीटर, गोरख जो जो जीडीए का जो ऑफिस है वो भी वहां से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही पड़ता है। आधे घंटा भी क्या, 15 से 20 मिनट की दूरी पर आप पहुंच सकते हैं। और जो गोरखनाथ एयरपोर्ट है वो 14 किलोमीटर यानी 15 मिनट 20 मिनट की दूरी पर। रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर, गीतापासी ये गोलदास सर्किट हाउस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आसपास वहां पे पड़ती हैं। आवासीय भूखंड के प्रकार क्या क्या इस योजना में आपको मिल रहे हैं, तो 4 कैटेगरी बनाई गई है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी। 5 कैटेगरी एक्चुअली, और लास्ट कैटेगरी है सुपर एचआईजी प्लॉट्स की। तो ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 से 35 के मीटर के प्लॉट आपको मिलेंगे। जब मैं मीटर बोलूं तो समझ जाना स्क्वायर मीटर। एलआईजी में 36 से 50 मीटर, एमआईजी में मिलेंगे 51 से 150 मीटर के प्लॉट, और एचआईजी में 151 से 300, और 300 से ऊपर वाले सारे प्लॉट जो होंगे वो आएंगे सुपर एचआईजी प्लॉट्स की कैटेगरी में। और रेट क्या रखा गया है, रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है ईडब्ल्यूएस टू सुपर एचआईजी प्लॉट्स। ईडब्ल्यूएस वाले पे करेंगे 38,300 रुपए पर स्क्वायर मीटर, एलआईजी 39,120 मीटर 120 रुपए मीटर, एमआईजी के लिए 42,000 रुपए मीटर। बाकी आप स्क्रीन पर पोज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। किसी के साथ शेयर करना हो उसके लिए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है इस चैनल पर गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आप तक लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि आप उनसे अपडेटेड रहें, इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो कभी, और शेयर तो कर ही देना। कोई क्वेरी हो, कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, फिर आप बाद में पछताओगे। एचआईजी के लिए आप पे करोगे 43,000 रुपए, और सुपर एचआईजी के लिए 43,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो आप सोच सकते हो ये प्राइस रेंज मिल रही है आपको एयरपोर्ट के पास में। कभी भी एयरपोर्ट के पास में इस रेंज के अंदर किसी प्रीमियम सोसाइटी के अंदर प्लॉट या कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। यमुना अथॉरिटी का एग्जांपल आप देख सकते हो, 1-1 लाख रुपए से ऊपर तक के रेट यहाँ पे चल रहे हैं। 1 लाख 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मार्केट में रीसेल रेट है। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं एयरपोर्ट के पास में, वो भी एक प्रीमियम सोसाइटी के अंदर इस रेट में आज आपको मिल रहा है। तो वो 5 साल बाद जब आपको पोजीशन होगा वहां पे 2029 में, तो आप सोच सकते हैं रेट क्या होंगे, 1 लाख के पार ही होंगे वो रेट। ठीक है, नंबर ऑफ प्लॉट्स भी आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 482 प्लॉट है, एलआईजी 468 प्लॉट है, एमआईजी में थोड़े कम है 161 है, एचआईजी में है 373 प्लॉट्स, और सुपर एचआईजी प्लॉट्स हैं वहां पर 75। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन पलट रहा हूँ। पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो आपको देना है इस स्कीम में अप्लाई करते टाइम, ईडब्ल्यूएस वाले पे करेंगे। ये देख सकते हैं सारी डिटेल्स, कितने भूखंड ये मैंने बता दिया, एरिया भी बता दिया, दर भी बता दी मैंने आपको, और ये एरिया क्या है, और जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। 2 रजिस्ट्रेशन अमाउंट मतलब एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक कोटा जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 10% पे करना होगा। एग्जैक्ट अमाउंट कितना बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपका प्लॉट की कीमत क्या होगी। तो 1,34,050 रुपए अगर आप पीडब्ल्यू में अप्लाई करते हैं, 10% फीस आपको पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन। और अगर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 67,000 यानी 67,025 रुपए। एलआई तो मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सारे अमाउंट पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एलआईजी के लिए देख सकते हैं सारी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए आप जो लास्ट के 2 कॉलम है ये, अगर जनरल कैटेगरी से तो अब ये देख लो इतना पे करना है आपको, और अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो ये अमाउंट आपको पे करने हैं जब आप अप्लाई करोगे। बाकी आप इस वीडियो को इस स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना अमाउंट आपको पे करना है जब आप रजिस्ट्रेशन स्कीम के लिए करोगे अप्लाई करते टाइम। सबसे पहले सबसे जरूरी देख लेते हैं क्या हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं तो एलिजिबल होना तो जरूरी है ना, कि आप एलिजिबल भी हैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी बात, ये स्कीम में आप सिर्फ भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के ही नागरिक होंगे, यूपी के ही डोमिसाइल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो भी आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपको, अगर आप दूसरे राज्यों से आते हैं तो आपको आरक्षण यानी कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार, आपके नाम पे या आपके परिवार के नाम पे, जो ये गोरखपुर है, गोरखपुर से दूसरे जो जिले हैं बाहर यूपी का जो इतना भी एरिया है वहां पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक है, गोरखपुर से बाहर एक है, ठीक है, एक से ज्यादा है नहीं कर सकते अप्लाई। और जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ये क्षेत्र है वहां पर अगर एक भी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
बाकी भूखंड का आवंटन जो होगा केवल पति पत्नी ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई करना चाहते हैं कि एप्लीकेंट हो एक और दूसरा को एप्लीकेंट हो, तो बस इस केस में आप हस्बैंड और वाइफ ही मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, किसी और के साथ आप मिलकर ज्वाइंटली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात कि आप एलिजिबल हैं, आप जान गए होंगे। अब आती है बात कैटेगरी की। कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है, क्या हम अपनी मनमर्जी से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में? तो ऐसा नहीं है। इनकम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, ईडब्ल्यूएस 3 लाख से कम कमाने वाले पर एनम ये इनकम रखी गई है, जैसा कि हम हर स्कीम में आपको बताते ही हैं, है ना। एलआईजी वाले जो 3 से 6 लाख के बीच में कमाते हैं, और ये फैमिली इनकम है, हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, तो दोनों की इनकम कंबाइंड होकर काउंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जिसके नाम से भर रहे हैं उसी की इनकम काउंट होगी, पूरी फैमिली की, हस्बैंड वाइफ और उनके 18 साल से कम के बच्चे, ये फैमिली। एमआईजी वाले के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एचआईजी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सुपर एचआईजी के लिए कोई क्राइटेरिया इनकम का नहीं है। बस पैसा आपके पास होना चाहिए, इतना पैसा है जो अगर आप एमआईजी एचआईजी सुपर एचआईजी के लिए प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब आप सोचोगे कि उसके लिए अब कैसे पता चलेगा कि मेरी इनकम 2.5 लाख है, कि मैं 5 लाख कमाता हूँ या 10 लाख कमाता हूँ, 20 लाख कमाता हूँ, तो जो पहली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उस तरह से आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि आपकी इनकम ये है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आप उन कैटेगरी में फॉल नहीं करते ईडब्ल्यूएस एलआईजी में, तो आप एमआईजी एचआईजी और सुपर एचआईजी में इनकम ओ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द ईडब्ल्यूएस एंड द एलआईजी कैटेगरी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा, तहसील द्वारा ये जो जारी किया जाता है इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। बनता कहाँ से है इनकम सर्टिफिकेट, मैं आपको बता दूं, आपके जिले में एक तहसील होती है, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस भी तहसील में आप रहते हैं, तहसील के ऑफिस में जाना, वहां पर जाकर आप आवेदन देना या किसी से पूछ लेना, हेल्प ले लेना, वहां से बन जाएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। बाकी जन सेवा केंद्र होते हैं या साइबर कैफे वाले होते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी कैटेगरी के लिए। बाकी नीचे लिखा है कि दूसरी कैटेगरी के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इंपोर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दी, 18/12 से शुरू हो चुके हैं, यानी आज तो 7-8 दिन निकल चुके हैं, और 18 जनवरी तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो अभी भी 20-25 दिन, 20-22 दिन आप इस स्कीम के लिए पड़े हुए हैं, 20 से 25 दिन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जो जीडीए है यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई कराना हो तो ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पर अप्लाई कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है, तो 18 जनवरी लास्ट डेट है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये स्कीम है। कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता ही दिया। जनहित यूपीडीए की वेबसाइट है, जहां पर सारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं हर जिले की यूपी के अंदर, वो लिस्टेड है जनहित यूपीडीए वेबसाइट के ऊपर। तो वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिर प्रोसीड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, फीस जो भी मांगी जाती है, वो सब वहीं से कंप्लीट करेंगे आप, वहीं फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी कैसी है, लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है? तो आपने देखा होगा पिछली जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, वहां पर सारी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड पर आपको दी जा रही हैं। 10% आपसे लीज रेंट लिया जाता है, लेकिन गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके लिए लेकर आई है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और चार्ज देना होगा आपको फ्री होल्ड का 12%। अब कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होता है कि जो हम ये चार्ज देते हैं लीज होल्ड का हो या फ्री होल्ड का हो, 10% 12%, क्या ये रेट मतलब ये ना पड़ता है क्या, ये ना पड़ता है क्या? जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो यही होती है या इससे अलग होती है? तो रजिस्ट्री वगैरह जब होती है वो इससे अलग होती है, जिसमें आप रजिस्ट्री का और स्टाम्प ड्यूटी जो देते हैं वो 6 से 7%, मोटा मोटा 7% आप लेके चलना, उसको 7% वो बाद में अलग से पे किया जाता है, और ये फ्री होल्ड या लीज होल्ड का जो चार्ज होता है वो अलग है। तो 12% फ्री होल्ड के लिए आप अभी दोगे और फिर रजिस्ट्री के लिए अलग चार्ज दोगे। ठीक है, ये हो गया चार्जेस। और इसके बाद आ गया लोकेशन चार्जेस, क्या आपको पे करने पड़ेंगे, जिसे हम पीएलसी बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो प्राइवेट बिल्डर्स लेके आते हैं ना, प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस। इसी तरह से इसमें भी है। वैसे तो इसमें प्रीफर्ड लोकेशन नहीं होगी क्योंकि आप अपना चॉइस से आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉटरी ड्रॉ से मिलेगा। लॉटरी ड्रॉ में अगर आपको कॉर्नर की प्रॉपर्टी आ जाती है, पार्क फिशिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, या किसी ज्यादा चौड़ी सड़कों पे प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसमें आपको लोकेशन चार्ज देना पड़ता है। तो इन्होंने जो एक ही लोकेशन का चार्ज मेंशन किया है, जो कि है कॉर्नर प्रॉपर्टी। अगर कॉर्नर का प्रॉपर्टी आपका निकल जाता है तो उसमें आपको 10% चार्ज इसको देना, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक प्लॉट की कॉस्ट हो गई, फ्री होल्ड चार्ज हो गए 12%, और अगर कॉर्नर की निकल गई तो 10%। ये आप लिखते हुए चल सकते हैं। रिफंड टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स कैसे मिलेगा? अगर रिफंड
जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स रह जाते हैं, जिनका नाम लॉटरी ड्रॉ में नहीं आ पाता है, उनको रिफंड कैसे मिलेगा? तो वो ई लॉटरी व ई नीलामी के असफल आवेदकों की जमा जो धनराशि होगी उसमें से 1,000 रुपए काट लिए जाएंगे, और काटने के बाद बाकी जो अमाउंट आपका बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 1,000 रुपए आपके इसमें कटेंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करोगे, बाकी सारा आपका अकाउंट में आ जाएगा। किस डेट में आएगा वो इन्होंने मेंशन अभी नहीं किया है, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। पेमेंट शेड्यूल आप देखते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप हमें पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा। तो अगर आप इसमें 2 ऑप्शन है, तो किस्तों में करा लो, और किस्त आपको मिलती है इसमें थोड़े कम टाइम की है। जैसे जैसे आप बैंक में जाते हो तो वहां पे आप किस्तें बनवा लेते हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, यहाँ तक कि 30 साल तक भी बन जाती है बैंक में अगर होम लोन लेते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा कम ड्यूरेशन दिया जाता है, यहाँ पर 2.5 वर्ष का टाइम दिया गया है आपको। 2.5 साल में त्रैमासिक समान किस्तों पर आपको पे करना होगा। तो ये किस्तों का ऑप्शन आप ऊपर पढ़ ही सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ में, ये किस्तों वाले के लिए है, रेट वगैरह सब लिखा है। और या फिर आप फुल पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ये आप देख सकते हैं। जो ये फुल पेमेंट वाला ऑप्शन था, ये फुल पेमेंट वाला आप बैंक से लेके भी लोन करके दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ही होना चाहिए इतना कैश अमाउंट। अगर बैंक से लेके आप देना चाहते हैं, बैंक में आप ईएमआई पे कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये था पेमेंट शेड्यूल। ये कुछ तस्वीरें, ये बस पिक्टोरियल व्यू है दिखाने के लिए कि भाई स्पोर्ट सिटी भी बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। इस तरह से रेसिंग ट्रैक भी होगा, बड़ा सा ग्राउंड होगा, है ना, बैडमिंटन ये कोर्ट्स होंगे, तो बास्केटबॉल कोर्ट बने हुए मिलेंगे। स्पोर्ट सिटी है 33 एकड़ में, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे का हो सकता है अगर आप यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जिम वगैरह बना के दिखाए हैं, ये टेनिस कोर्ट दिखाया गया है। ठीक है, ये खेलते हुए दिखाए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कुछ बनाया गया है। ये थी जानकारी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ठीक है, तो अगर आप गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंटरेस्टेड हैं या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि हम इस स्कीम में अप्लाई करें कि नहीं करें, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि एयरपोर्ट कहीं पे भी हो, जहां पर एयरपोर्ट बन जाता है वो शहर डेवलप हो जाता है फटाफट, और उसके आसपास का एरिया भी बहुत ही प्रीमियम हो जाता है। और ये सोसाइटी तो अपने आप में ही एक इतनी प्रीमियम सोसाइटी बनने वाली है, इसका पोजीशन मिलेगा 2029 में। तो आज एकदम जो रेट्स हैं एकदम बढ़िया रेट पे ये अथॉरिटी ने निकाले हैं। 5 साल बाद जब पोजीशन मिलेगा, पता नहीं रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे तब तक इसके, और वो एरिया भी और भी कितना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दो सभी के साथ। ठीक है, हो सकता है आपके जानने वाले इंटरेस्टेड हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन टाइमली ना पहुंच पाए तो आप उन तक पहुंचा दो ये वीडियो शेयर करके। ठीक है, ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सके। ठीक है, बाद में पछतावा होता है कि मुझे तो उस टाइम पे नहीं पता था, है ना। जैसे मान लो आपने अप्लाई किया 2020 में, पोजीशन लिया आपने, आपके रिश्तेदार आए देखने के लिए, अरे आपने ये कब ले लिया, तो बताओ ना आप उनको अभी कि हमने लिया है, ताकि वो भी वहीं पे साथ में रहे आपके। ठीक है, तो साथ में लेके चलना है सबको, और सबके साथ ये वीडियो भी शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है जो जो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बेहतरीन स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।